ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕ੍ਰਿਤੀ ਭੂਮੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਪੂਰਵ ਸਰਪੰਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਪੰਚ ਪਦ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਦੀ ਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਿਆ ਹੋਣੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਿਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ ਦਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। धन्यवाद जी। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मैं जैसे सरपंच रहा हूँ अपने आज से 7 साल पहले जब चुनाव हुए थे, तो उस दौरान जो भी विकास कार्य कराए, क्योंकि अपनी मन से हमने तय दिल से जो भी विकास कार्य कराए हैं बड़े चाव से कराए हैं, क्योंकि एक युवा जोश के साथ बने थे। और उसमें जो भी अगर कोई कमी रही है, क्योंकि संपूर्ण सभी नहीं होते और कुछ ना कुछ कमियां कहीं ना कहीं रह जाती है, तो अब उन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए दोबारा अभी जो अगला उद्देश्य है सरपंची का, पिछली बार मेरा ये एससी कैंडिडेट में था, उसमें जो सरपंच बने थे तो वो थोड़ा मतलब ग्रांटें भी आई, कुछ काम कर पाए कुछ नहीं कर पाए, जो उद्देश्य था और उसकी कमी रहेगी। हाँ, थोड़ी काम की कमी रही है। अगर उसमें जुड़ जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। उन्होंने भी जैसा बना किया है, उसके बावजूद अब 2-3 साल से चुनाव ही नहीं हो रहे। 2 साल से तकरीबन समय हो चुका है और लास्ट में कुछ सरपंचों के चले जाते हैं चार्ज, वो कर नहीं पाते काम। तो 2-3 साल से इतने काम हैं गलियों में, ना कोई सफाई है, ना कोई विकास कार्य हुआ है और ना ही किसी का इस तरफ ध्यान है। और प्रशासन अकेला नहीं कर पा सकता, क्योंकि प्रशासन की तरफ से अगर जाते हैं कोई जरूरी कोई जल की व्यवस्था है, कुछ है, पानी की निकासी है, बहुत से काम पेंडिंग है। अब की बार इसी उद्देश्य से आए हैं कि लोगों की अच्छे से सेवा करेंगे और चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, गरीब है चाहे अमीर है, सबके लिए समान काम करेंगे। और विकास जिसकी भी मकानों की है, मुरम्मत के कार्य हैं, कुछ मकानों की ग्रांटें हैं, काम मतलब पेंडिंग पड़े हैं। तो अब की बार उद्देश्य ये है कि पहले से ज़्यादा चाव से बढ़ चढ़कर सभी काम विकास कार्यों की तरफ पूरा ध्यान देंगे और कराएंगे। ठीक है जी। जब आप सरपंच रहे थे उस समय आपने क्या कुछ विकास कार्य करवाए थे, क्या कुछ कमी थी, क्या कुछ अपडेट करवाया? जब मेरे गांव में मैं सरपंच बना हूँ तब विरासत में मुझे, तो मेरे गांव में कहीं से भी एंट्री का नहीं था, चारों तरफ पानी भरा हुआ था, गांव की गलियां नहीं कच्ची पड़ी हुई थी, कोई पक्की गलियां नहीं थी, मतलब इतने काम नहीं थे उस टाइम। गांव में ग्रांटें बहुत कम आती थी, सरकार की तरफ से सहयोग कम मिलता था। जब मैं चुनाव जीता हूँ उसके बाद सरकार कांग्रेस की सरकार थी, उसमें अच्छा सहयोग मिला मुझे और अच्छी ग्रांटें मिली, जिस वजह से मैं गाँव की फिरनी, जोड़ों की साफ सफाई, पानी की निकासी और बहुत से कार्य अभी तक भी नहीं हो पाया। क्या कारण रहा, क्यों नहीं हो पाया? अभी तक आप भी सरपंच रह चुके हैं और दूसरा भी सरपंच रह चुका है, कई सरपंच आए होंगे, पर लेकिन पानी की निकासी का प्रबंध क्यों नहीं हो पाया? पानी की निकासी का प्रबंध हो चुका था। हमारा जो पानी की निकासी थी वो हम गांव के ही एक बाहर ले गए थे पाइपलाइन दबाकर। उसमें क्या था, हमने सरकारी कनेक्शन उपलब्ध कराए थे जाते समय। उस टाइम हमारे जाने का टाइम था और जब कनेक्शन मिले तो वो कमर्शियल में कनेक्शन थे, उनकी थोड़ी फीस भी ज़्यादा थी। वो अगली जब पंचायत आई तो वो कोई मोटरें नहीं रिपेयर नहीं करा पाए, कोई बिल नहीं भर पाए, कुछ उनके इशू रहे। और लास्ट टाइम में 2-3 साल से वो कोई पंचायत नहीं है या कुछ भी नहीं है, उस वजह से पानी की निकासी रुकी हुई है। क्योंकि नहीं, बिल्कुल हो सकता है अगर इसमें सहयोग मिले। हमें जनता का भी सहयोग चाहिए, इसमें ग्राम पंचों का भी चाहिए, सरपंचों का भी चाहिए और जैसे ब्लॉक समिति, जिला परिषद, सभी के सहयोग से ये चीज़ संभव है। अकेले तो किसी के सहयोग मतलब अकेले है ना, प्रशासन तो जिम्मेवार है जी, जिम्मेवारियाँ इतनी बड़ी हुई हैं कि काम ऐसे हैं सरकार के। अब यहाँ तो ना तो कोई अफसर है जो मौके पे अफसर है, एसडीएम आए हैं, जैसे एसडीएम साहब अभी आए हैं, 1 महीने से कोई पद खाली थे, बीडीओ साहब का पद काफ़ी समय से खाली रहा है और जो भी तहसीलदार ये पद खाली रहे हैं। अब जो जनता जाती है, ना तो कोई सरपंच है मौके पे, ना कोई प्रशासन पे अधिकारी मिल पाते, तो इस वजह से काम अधूरे पड़े हुए हैं। और अधिकारी फिर उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि इलीगेशन लगते हैं, पीछे इंक्वायरियाँ चलती है और चलती है, उसमें फिर लोगों के इश्यूज रहते हैं जी, ये कर दिया, इतना खा लिया, तो प्रशासन भी डरता है कि कम से कम इसमें इन्वॉल्व हुआ जाए। क्योंकि हम तो यही कहेंगे कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं। अगर चुनाव सरकार नहीं जल्दी करा सकती है तो इसमें कोई कुछ ऐसी नियुक्तियां की जाए प्रशासन की तरफ से कि जो गांव की जनता की सुनवाई मौके पर बैठे रहे और करे, चाहे वो विधायक के थ्रू कराए या किसी के भी थ्रू कराए। कोई ऐसा प्रतिनिधि नियुक्त करे जो जिसको कुछ बांट के दिया जाए एरिया, क्योंकि सभी गांवों को देखना, एक गांव पे एक प्रतिनिधि या 2 प्रतिनिधि ऐसे लगाए जाए जो सरकार तक समस्या पहुंचाए या प्रशासन चाहे और उसको दुरुस्त किया जाए साथ के साथ। मेन मकसद है गांव की पानी की निकासी का है कि गांव के चारों तरफ सीवरेज दबाई जाए, इस पानी को बाहर ले जाया जाए। अभी तो पंप ये ट्यूबवेलों द्वारा बाहर ले जाया जा रहा है,
पर गांव में आपके गांव में सीसीटीवी कैमरे का निर्माण हुआ है या नहीं? नहीं हुआ है, सीसीटीवी कैमरे का सरपंच के होते हुए हुआ है, पर वो गांव के पंचायत भवन या बस स्टैंड तक हुआ है, उससे ज्यादा नहीं हो पाया। तकरीबन गांव के चारों तरफ ही कैमरे लगाए जाने हैं। आप जनता से वादा करते हैं कि सरपंच बनने के बाद आप गांव में कैमरे लगाएंगे जो वारदात को रोकने में एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी? सबसे पहले वादा तो एक देखो नशाखोरी पे लगाना है, और जो गरीब जनता है उनके लिए जो विकास कार्य हैं वो करने हैं, उनकी मकानों की गारंटी वगैरह का भी कराना है। सरकार से निवेदन है जो जिस चीज़ के योग्य है उनको वो चीज़ मिले, और उसके बाद गांव में चारों तरफ कोई वारदात न हो, सीसीटीवी कैमरे भी हों, और गांव में अच्छे से गलियां और नालियों का अच्छे से रिपेयर हो, पूरा सही तरीके से निर्माण किया जाए। पढ़ाओ का नारा तो सरकार द्वारा ही दिया गया था, और इसका असर ये है कि चलो आज के दौर में तो चाहे बेटा है चाहे बेटी एक समान का, तो ये युवा सोच का फर्क है, और सरकार ने भी इसके लिए काफ़ी चलो कोऑपरेट किया है। बाकी कुछ एक हैं जो नशेबाज उर्दू या उस एवज में पूरी तरह तो कंट्रोल नहीं हो पाया, पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां हैं जिन्हें दुरुस्त कोशिश करेंगे। युवा पीढ़ी वैसे इस चीज़ की सोच की तरफ बढ़ी है कि बेटा और बेटी एक समान है, इस पे तो अच्छा वर्क हो रहा है, भ्रूण हत्या रोकी जा रही है, और एक समान अधिकार मिल रहा है सभी को, बेटा बेटियों को। इस पर मैं कहना चाहूँगा कि सरकार की अच्छी पहल थी। देखिए अगर बेटे की सुरक्षा का सवाल है वो तो कहीं ना कहीं उसके लिए तो सरकार ही जिम्मेदार है, और वो सरकार की ड्यूटी बनती है कि उसके लिए सुरक्षा प्रदान करे, और काफ़ी कुछ सरकार ने किया है, पर अभी पूरी तरह सरकार उसमें सफल नहीं हो पाई है। और शिक्षा के बारे में सरकार जो ये पॉलिसी चलाई है, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, मेरी तो ये मानना है कि सरकार को ये और जगह जैसे कोई धार्मिक कार्य करने की बजाय, जैसे अगर शिक्षा और हॉस्पिटल वगैरह ये स्वास्थ्य चिकित्सा पे ध्यान ज़्यादा दिया जाए तो सरकार की कहीं ना कहीं विशेष उपलब्धि रहेगी इस चीज़ में। अगर सरकार इस चीज़ पे ध्यान देती है तो हमारा मानना होगा कि इससे अच्छी सरकार नहीं होगी। देखिए बेटियों के बारे में ये मानना है कि अगर बेटियों की पढ़ाई के लिए फ्री कर दिया जाए, उनको सुरक्षा भी अच्छी प्रदान की जाए और फ्री पढ़ाई जाए, और बेटियों को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया जाए, तब जाकर हम इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर अपने कहीं खरे उतर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि बेटियों की जो पढ़ाई का खर्चा है और जो उनके आने जाने का है, अगर सरकार उसके लिए फ्री पॉलिसी कोई अच्छी पॉलिसी लेके आती है, तब जाके ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान पूरी तरह सक्सेस हो सकता है। ये पहले तो कुछ नशा भी कुछ समय से मेरे गांव में नशा आया है, जो समस्या सुनने को मिली है। कुछ नए बच्चे हैं जो चोरी छिपे घर से निकलते हैं, कुछ यूपी की तरफ जाते हैं, कुछ शायद दूसरी तरफ जाते हैं, नशे का पता लगा। कुछ ज़्यादा ही नशे के तरफ तो युवा ज़्यादा ही जोर दे रहे हैं, जिसको हमें रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ भागती नज़र आ रही है हमें भी। और ये नशा कहाँ से आ रहा है, कौन इसको दे रहा है, तो हमें वो उजागर करने की ज़रूरत है। और उसको नशा बेचने वाले के लिए अगर लगाम लग जाए, नशा उपलब्ध नहीं होगा तो बच्चे आगे नशा नहीं करेंगे। सरकार तो चाहे कुछ भी हो सकता है, सरकार के आगे तो सब कुछ बड़ा सहज सा है, सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है। और रही बात नशे की, नशा सरकार नशे पे लगाम नहीं लगा पाई है। भ्रष्टाचार पे कहीं हद तक सरकार ने कार्य किया है, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाई है, पर नशे के प्रति सरकार का पता नहीं कोई ध्यान नहीं है या कोई बात नोटिस में नहीं है, पर नशे के प्रति सरकार कुछ कर नहीं पाई है इतना ज़्यादा। आप तो कार्य भी यही रहेगा, अगर जनता ने मौका दिया आपकी बार सेवा करने का, तो सबसे पहले नशे को तो लगाम लगानी पड़ेगी। जहाँ से नशा बिकता है उसकी तह तक जाके उनको उसकी रोकथाम के लिए जो भी उचित उपाय होगा कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, समाज जनता को क्या कुछ संदेश क्या देना चाहिए आप? देखो जनता को तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि अपना अभी तो खुद ख्याल रखा जाए। बाकी सरकार है, सरकार की तरफ से तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि अपनी पॉलिसियाँ हैं, अपनी नीतियाँ हैं सरकार की, और मेरा सभी से सहयोग ही है। मेरे गाँव वासियों से मेरी अपील है कि बढ़ चढ़ के सहयोग करें, साथ दें, और जैसे उनकी नीतियों पे खरा उतरे हैं, अगर उनको लगता है तो ठीक है, और जो जनता का फैसला होगा वो मान्य होगा। मैं ਸੋ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਅੰਤਰਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
ਸੋ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ।